1964 को बॉक्सिंग फील्ड में हाल ही में आए एक अमेरिकन बॉक्सर ने उस वक्त के वर्ल्ड चैंपियन द ग्रेट सबसे खतरनाक बॉक्सर सोनी लिस्टन को ललकारा और ओपन फाइट का चैलेंज दे डाला। मीडिया, लोग, परिवार सभी ऐलान कर चुके थे कि जीत तो सोनी लिस्टन की ही होगी। जंग मुकाबले का दिन आया। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। चारों तरफ सिर्फ एक ही गूंज थी, सोनी लिस्टन। पर अगले ही पल स्टेडियम सोनी लिस्टन नहीं बल्कि मोहम्मद अली के नाम से गूंज उठा। जी हाँ, मोहम्मद अली रिंग में अपने फुटवर्क और मुक्के के लिए मशहूर, तेज, चतुर, चालाक, एक ही वार में दुश्मन को चारों खाने चित कर देने वाले महान बॉक्सर, जिनके आगे बड़े बड़े धुरंधरों ने घुटने टेक दिए, जिन्होंने द ग्रेट लिस्टन को धराशायी कर अपने नाम के झंडे गाड़ दिए। लेकिन कहानी यहाँ तक पहुंची कैसे? आखिर क्यों ईसाई परिवार में जन्मा ये खिलाड़ी मुस्लिम बन गया? क्या है धर्म परिवर्तन की दास्तान? और आखिर वो क्या वजह रही जिसने मोहम्मद अली को बॉक्सिंग रिंग में खड़ा होने पर मजबूर कर दिया? क्या एक चोर बना इनकी कामयाबी का कारण? आखिर क्यों मोहम्मद अली को किया गया था बैन? कितने का जुर्माना भर चुके हैं मोहम्मद अली? क्या है इनकी स्ट्रगलिंग स्टोरी? जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 17 जनवरी 1942 से, जब एक ईसाई परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है, जिसे आज हम सब मोहम्मद अली के नाम से जानते हैं। बस फर्क ये था कि उस रोज इनका नाम मोहम्मद अली नहीं बल्कि कैशियस मर्कलेस क्ले जूनियर था। अली के फादर दीवारों पर पेंटिंग करके अपने घर को जैसे तैसे चला रहे थे, वहीं माँ दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम करके अपने परिवार का साथ दे रही थी। बढ़ती उम्र ने अली के मन में कई विचार पैदा कर दिए थे। दरअसल मोहम्मद अली का जन्म लुइविल, केंटकी, यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था और अली सहित उनके परिवार का रंग सांवला या थोड़ा डार्क था। और अमेरिका में गोरों और कालों के बीच किस तरह का भेदभाव होता रहा है, ये बात तो हर कोई जानता है। अली और उनके परिवार को भी इस भेदभाव से होकर गुजरना पड़ता था। एक बार की बात है, अली अपनी माँ के साथ एक शॉप पर पानी की बोतल लेने गए, लेकिन उन्हें शॉपकीपर ने बोतल सिर्फ इसलिए नहीं दी क्योंकि उनका रंग डार्क था। ये बातें उम्र के बढ़ते पड़ाव में खड़े अली को काफी परेशान कर रही थी। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन दुनिया भर में अपनी बॉक्सिंग से नाम कमा चुके मोहम्मद अली ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो बड़े होकर बॉक्सर बनेंगे, बल्कि उनका और बॉक्सिंग का कनेक्शन तो एक चोर ने फिट किया। पर कैसे, ये जानने से पहले न्यू व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। हुआ कुछ यूं कि 12 साल के मोहम्मद अली की साइकिल एक चोर चोरी करके ले गया। अली को इतना गुस्सा आया कि वो पुलिस स्टेशन पहुंच गए और पुलिस अधिकारी को साइकिल चोरी होने की पूरी बात बताई। साथ ही कहा कि मुझे उस चोर को घूंसा मारना है। 12 साल के अली के मुंह से ये बातें सुनकर पुलिस ऑफिसर ने कहा कि इसके लिए तुम्हें बॉक्सिंग सीखनी होगी। कहते हैं कि पुलिस अधिकारी के मुंह से निकले ये शब्द उस दिन अली के मन में घर कर गए और उन्होंने ठान लिया कि वो बॉक्सिंग सीख के ही रहेंगे। और उनके पहले कोच या कहे ट्रेनर भी वही पुलिस अधिकारी बने, जिनका नाम था जो मार्टिन। दरअसल मार्टिन पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ लोकल जिम में लड़कों को मुक्केबाजी की ट्रेनिंग भी दिया करते थे। अली ने भी मार्टिन से मुक्केबाजी सीखनी शुरू कर दी और खुद को इस तरह से निखारा कि उनके सामने बड़े से बड़ा बॉक्सर धराशायी हो गया। दिन रात की मेहनत ने अली को उनके पहले ही बॉक्सिंग मुकाबले में विनर बना दिया। चीते से फुर्ती, बाज सी तेज नजर, बिजली सी चमक, लोमड़ी सी चतुराई और शेर सी दहाड़ वाले मोहम्मद अली को रिंग में मौत का दूसरा नाम माना जाता था। और इसकी शुरुआत हुई 1954 से, जब वो पहली बार वेस्ट वर्जीनिया के टनी हंसेकर के खिलाफ रिंग में उतरे। उस दौर में हंसाकर का बड़ा नाम था। मुकाबला 6 राउंड तक चला, लेकिन बाजी अली ने मारी। हारे हुए हंसाकर ने मैच के बाद इंटरव्यू में कहा था कि वो बिजली की तरह तेज था। मैंने सारी तरकीबें आजमाई मगर कुछ भी काम ना आया। मगर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी तो मोहम्मद जीत की ऐसी झड़ी लगाने वाले थे जिसे देखकर अच्छे के पसीने छूट जाए। उन्होंने लाइट हैवीवेट डिवीजन में गोल्डन ग्लव्स टूर्नामेंट में जीत हासिल की और 1959 में लाइट हैवीवेट डिवीजन में नेशनल गोल्डन ग्लव्स टूर्नामेंट ऑफ चैंपियनशिप्स एंड एमेच्योर एथलीट यूनियंस नेशनल लिटिल में भी जीतकर सभी को हक्का बक्का कर दिया। इस तरह 1960 में हुए रोम ओलंपिक्स में बॉक्सिंग कोटे से अली ने अमेरिका की तरफ से क्वालिफाई किया था, जहां उनकी बॉक्सिंग टेक्निक्स देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। उन्होंने तेज स्पीड, इधर से उधर बिजली की रफ्तार और उछल कूद से लगातार 3 बाउट्स जीतकर पोलैंड के बॉक्सर जिग्नी पिटकोस्की को फाइनल में हराकर गोल्ड मेडल पर अपने नाम की मोहर लगाकर अपने नाम का डंका बजवा दिया था। लेकिन मोहम्मद अली का असली नाम हुआ साल 1964 में, जब उन्होंने न सिर्फ बॉक्सिंग किंग सोनी लिस्टन को चैलेंज किया, बल्कि अपनी हार का डंका बजा रहे लोगों को ये कहने पर मजबूर कर दिया कि मोहम्मद अली से बेहतर कोई है ही नहीं।
इस जीत के साथ अली ने ऐलान किया था कि मैंने दुनिया हिला दी। मोहम्मद अली की बॉक्सिंग के अलावा उनके ज्यादा बोलने का अंदाज भी उन्हें लोगों के बीच फेमस बना रहा था। कहते हैं कि किसी भी टूर्नामेंट के होने से पहले ही अली साहब ये बता देते थे कि उनके सामने वाला बॉक्सर उनसे किस राउंड में और कितने पंच खाकर हारेगा। यूं तो उनकी हर फाइट यादगार रही, लेकिन 1971 की वो फाइट आज भी लोगों के जहन में है। दरअसल ये मुकाबला मोहम्मद अली और जो फ्रेजर के बीच में था। 7 मार्च 1971 को फाइट ऑफ द सेंचुरी के नाम से फेमस लड़ी गई इस लड़ाई में 15 राउंड्स तक मुकाबला चला, लेकिन अंत में जीत का ताज जो के सर पर सजा और मोहम्मद अली ने अपनी लाइफ में पहली हार का सामना किया। लेकिन उनका जज्बा, फौलादी हौसला इतना बड़ा था कि ये हार भी उनका मनोबल ना बिगाड़ पाए और उन्होंने लगातार प्रदर्शन जारी रखा। ये उनका फौलादी जिगर, हौसला, हिम्मत और बॉक्सिंग की नायाब टेक्निक्स ही थी जिन्होंने अली को 61 मैचेस में से 56 में विनर बनाया। उन्होंने बदलते समय के साथ अपनी फाइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया और उन्हें ये इंस्पिरेशन मिली लगातार मिल रहे अवार्ड से। ओलंपिक में गोल्ड, 1973, 1974, 1978 में BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी वर्ल्ड स्पोर्ट्स स्टार अवार्ड, 1974 में ही स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, एसोसिएटेड प्रेस मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड और 1997 में इन्हें आर्थर एश करेज अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2002 में बेट ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, 1975, 1976, 1979 में मिलियट स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर, 2003 में बैम्बी मिलेनियम अवार्ड और 2017 में ये ऑडियो अवार्ड फॉर बेस्ट ऑटोबायोग्राफी मेमोर अवार्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। जी हाँ, ऑटोबायोग्राफी द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी, जिसे आज भी लोग खरीदना और पढ़ना खूब पसंद करते हैं। ये 3 बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रहे हैं। साथ ही अली 3 बार लिनियल चैंपियनशिप जीतने वाले इकलौते वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन हैं। ये खिताब वो 1964, 1974 और 1978 में भी हासिल कर चुके हैं। BBC द्वारा स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द सेंचुरी और स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड द्वारा स्पोर्ट्समैन ऑफ द सेंचुरी चुने जाने वाले भी ये महान खिलाड़ी हैं। इन्हें 40 बार स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड के कवर फ्रंट पर रखा गया। वो अपने पूरे करियर में 2 लाख हिट हासिल कर चुके हैं और इन्हें कई बार टाइम मैगजीन के फ्रंट पेज पर कवर किया गया है। इन्हें द ग्रेटेस्ट की उपाधि दी गई है। फ्रॉम फाइट ऑफ द सेंचुरी, सुपर फाइट 2, रंबल इन द जंगल एंड थ्रिलर जैसी ऐतिहासिक लड़ाइयों का वो हिस्सा रहे हैं। हालांकि 1981 में एक लंबे बॉक्सिंग करियर के बाद मोहम्मद अली ने बॉक्सिंग से संन्यास ले लिया, पर इस बीच वो कई बार विवादों में भी फंसे और एक विवाद तो उनके धर्म परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, 18 साल की छोटी सी उम्र में बॉक्सिंग की दुनिया में कदम रखने वाले मोहम्मद अली ने 1964 में लिस्टन को हराने के अगले दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और ये ऐलान किया कि उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया है। साथ ही अपना नाम कैसियस से अब मोहम्मद अली कर लिया है। ये खबर जैसे ही अमेरिका में फैली, मोहम्मद अली को क्रिटिसाइज किया जाने लगा। आखिरकार कुछ दिनों बाद जब मोहम्मद अली से पूछा गया कि उन्होंने अपना धर्म क्यों बदला, तो अली ने बताया कि बचपन से ही वो अपने काले रंग की वजह से भेदभाव का सामना कर रहे हैं। उनके अपने ही देश में गोरे और काले लोग के बीच ये फर्क देखकर मोहम्मद अली ने इस्लाम धर्म को अपना लिया और धर्म और नाम दोनों ही बदल डाले। वैसे तो गोरे और काले की ये खाई अली ने बचपन से ही देख रखी थी, लेकिन उनके मन में अमेरिका की इस रूढ़िवादी सोच के खिलाफ गुस्सा तब फूटा जब वो एक रेस्टोरेंट में पहुंचे। ये उस वक्त की बात है जब रोम ओलंपिक में अली गोल्ड मेडल जीत चुके थे। अपनी जीत का जश्न वो हर रोज गोल्ड मेडल को अपने गले में पहनकर मनाते थे। एक दिन गले में यही गोल्ड मेडल लिए वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए पहुंचे, लेकिन वहां पर उन्हें खाने को नहीं दिया गया। जब अली ने पूछा कि ऐसा क्यों, तो उन्हें जवाब मिला कि वो नीग्रो यानी कि ब्लैक है। ये जवाब सुनते ही अली को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपना गोल्ड मेडल रेस्टोरेंट के पास ही मौजूद नदी में ये कहते हुए फेंक दिया कि क्या फायदा ऐसे मेडल का जो उन्हें अपने ही देश में बराबरी का हक ना दिला सके, सम्मान ना दिला सके, एक इंसान का दर्जा ना दिला सके। इस घटना ने उनके दिमाग पर इतना असर डाला कि वो धर्म परिवर्तन का मन बना चुके थे और यहीं से उन्होंने इस्लाम धर्म को गहनता से समझना भी शुरू किया। मोहम्मद अली के नाम जुड़ा सबसे बड़ा विवाद है अमेरिका और वियतनाम युद्ध 1974। दरअसल 1974 में अमेरिका ने वियतनाम पर हमला किया था, जिसका उन्होंने विरोध करते हुए अमेरिका के हमले की निंदा भी की थी, जिस वजह से उन्हें रिंग से दूर रखा गया और उनके खेलने पर 3 साल का बैन भी लगा दिया गया। इतना ही नहीं, अली को 5 साल की जेल भी मुकर्रर की गई, लेकिन वो $10,000 देकर जेल जाने से बच गए, पर 3 साल तक रिंग से दूर रहे। हालांकि जेल और बैन का ये सिलसिला सिर्फ एक टिप्पणी से शुरू नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे का मेन रीजन आर्मी ज्वाइन ना करना भी था। दरअसल अमेरिका ने वियतनाम युद्ध से पहले मोहम्मद अली को US आर्मी ज्वाइन करने का ऑफर दिया था,
जिसे अली ने ये कहते हुए ठुकरा दिया कि उनकी वियतनाम से कोई दुश्मनी नहीं है, न ही उन्होंने अली का कुछ बिगाड़ा है। इस इनकार के बाद जब अली ने युद्ध पर अमेरिका के खिलाफ टिप्पणी की तो वो बुरे फंस गए और $10,000 की भारी भरकम रकम भरनी पड़ी। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन मोहम्मद अली को बचपन में आर्मी ज्वाइन करने का बड़ा शौक था। उन्होंने 2 बार आर्मी ज्वाइन करने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार अनफिट करार दिया गया। बचपन में अली को स्कूल बस से रेस लगाने का बड़ा शौक था, लेकिन उन्हें फ्लाइट से बहुत ज्यादा डर लगता था। इसका एक नमूना 1960 में दुनिया के सामने भी आया, जब अली को ओलंपिक के लिए रोम जाना था और रोम जाने के लिए प्लेन में बैठना था। उस वक्त उन्हें प्लेन को देखकर ही इतना डर लग रहा था कि वो रोम जाने से मना तक कर चुके थे। जैसे तैसे अली को फ्लाइट में बैठाया गया, लेकिन बैठने के बाद उन्होंने एयर होस्टेस से पैराशूट पहनने की मांग की और वो फ्लाइट में पैराशूट पहनकर रोम पहुंचे थे। अगर आप मोहम्मद अली को सिर्फ बॉक्सर समझते हैं तो ये जानकारी अधूरी है, क्योंकि वो बॉक्सर होने के साथ साथ सिंगर, एक्टर और पोएट भी थे। उनकी एल्बम आई एम द ग्रेटेस्ट आज भी बहुत पसंद की जाती है। मोहम्मद अली की प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा चर्चा में उनकी पर्सनल लाइफ रही, क्योंकि उन्होंने 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 4 शादियां की थी और 4 शादियों से उनके 9 बच्चे थे, जिनमें से उनकी बेटी लैला अली आज एक प्रोफेशनल बॉक्सर है। अली ने पहली शादी 1964 में सोंजी रॉय से की थी, लेकिन 2 साल बाद ही दोनों के विचार अलग हो गए और ये शादी अधूरी रह गई। 1966 में सोंजी रॉय से अलग होने के बाद इन्होंने 1967 में खलीला अली से दूसरी शादी की और इनसे इन्हें 3 लड़कियां और 1 लड़का हुआ। हालांकि 1976 में ये दोनों भी अलग हो गए और फिर मोहम्मद अली के सूने दिल में दस्तक दी वेरोनिका पौशली ने, जिनसे अली ने 1977 में तीसरी शादी रचाई। इन दोनों की 4 लड़कियां हैं, लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा नहीं चला और 1986 में दोनों के रास्ते अलग हो गए। वहीं 1986 में मोहम्मद अली ने लोनी अली से आखिरी और चौथी शादी रचाई, जिनसे इन्हें एक बेटा भी है। वो जितने अच्छे खिलाड़ी थे दोस्तों, उतने ही अच्छे इंसान थे, जिसका सबूत 1981 में पूरी दुनिया ने देखा था, जब मोहम्मद अली ने एक सुसाइड कर रहे शख्स को बचाया। ये उनका नेचर ही था कि कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, नाराजगी क्यों ना हो, हार कर ही क्यों आए हो, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने फैंस को ऑटोग्राफ देने से इनकार नहीं किया, उन्हें दरकिनार नहीं किया। शायद यही कारण है कि आज वो भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका नाम, उनकी पहचान, उनकी छवि हर किसी के जहन में जिंदा है। मोहम्मद अली ने आखिरी सांस साल 2016 में 74 साल की उम्र में ली थी। 2 जून 2016 को सांस की प्रॉब्लम की वजह से वो अस्पताल में भर्ती भी कराए गए थे, जहां पर उनकी हालत दिन पर दिन खराब होती चली गई और 3 जून 2016 को सेप्टिक शॉक के कारण उनकी मौत हो गई। 2016 में अपनी डेथ तक मोहम्मद अली ने अपनी मेहनत, लगन और जज्बे से लगातार मैचेस जीतकर $80 मिलियन यानी कि लगभग 668 करोड़ रुपए की नेटवर्थ का पहाड़ खड़ा किया था, जो अब उनके परिवार की मदद कर रहा है। घर पर एकदम सादा और बाहर खूंखार इस दिलेर बॉक्सर को अब तक का सबसे खूंखार, बड़ा, अमीर और महान बॉक्सर माना जाता है, जो हारना शायद जानता ही नहीं था। तो दोस्तों, ये थी एक जाबाज बॉक्सर की कहानी, जिसने अपनी मेहनत से दुनिया पलट दी और रंग भेद करने वालों को भी करारा जवाब दिया। आपको ये वीडियो और मोहम्मद अली कैसे लगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे अगर आप भी बॉक्सर हैं तो अली साहब आपकी भी इंस्पिरेशन होंगे। उनसे क्या सीखने को मिला आपको, जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।